नमस्ते मित्रों, मैं राव चौधरी आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, पढ़ाई का असली मजा है सबके साथ, सबका मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी आज बोर्ड। के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 द्वितीय सत्र विषय हिंदी, इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। इस इकाई के अभ्यास के सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। ये जो कथन दिया है उसका हमें अर्थ लिखना है। उत्तर देखते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। यह दूसरा कथन है। इसका आशय, इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 या कथन क्रमांक 3, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इस कथन का आशय देखेंगे। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, अगर महात्मा गांधी अपने स्वप्न में आए तो आप क्या उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचिए और बताइए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न महात्मा गांधी जी से पूछने हैं और महात्मा गांधी जी हमें क्या क्या सवाल के जवाब देंगे वह हमें यहाँ पर देखना है। इस प्रकार देखिए, अगर महात्मा गांधी जी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे कौन से प्रश्न पूछूंगा और गांधी जी क्या उत्तर देंगे वो यहाँ पर दिए। बापूजी, सत्य क्या है? गांधी जी उत्तर देंगे, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य है। मैं गांधी जी से पूछूंगा, बापूजी अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? गांधी जी बताएंगे, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ती थी। उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया। अगला सवाल मैं पूछूंगा, बापूजी, क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? गांधी जी बताएंगे, उत्तर देंगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी और मेरे बीच में सवाल जवाब हो गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8-10 प्रश्न पूछे और जवाब हो।
इसमें हमें एक संवाद दिया हुआ है, उस संवाद को हमें आगे बढ़ाना है। रिया और सुनील का संवाद है। इस प्रकार हम संवाद को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अपनी नोटबुक में लिखना है, पढ़ना है और संवाद किस प्रकार रिया और सुनील के बीच में होता है वो हमें समझना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिचय का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। यहाँ पर एक परिचय दिया हुआ है, वह हमें अपनी नोटबुक में शुद्ध रूप से लिखना है। पहले पढ़ना है, फिर बाद में हमें यह पूरा परिचय अपनी कॉपी में लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला देखते हैं, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? उत्तर देखते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सकें। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी जी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर देखते हैं, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर देखते हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए।